अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में अल्लामा इकबाल साहब की किताब ज़रब कलीम से उनके वो दो अशआर पेश करना चाहता हूँ जो कि उन्होंने जमहूरियत के नाम से लिखे हैं। आइए पहले ये दो अशआर सुनते हैं, उसके बाद इसकी तशरीह। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि इस राज को एक मर्द फिरंगी ने किया फाश, हर चंद के दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों बहनों, जमहूरियत एक निज़ाम है, एक तर्ज हुकूमत है जो पूरी दुनिया पर राइज हो चुका है। और इसके जो गीत गा रहे हैं, बदकिस्मती से इन गीत गाने वालों में हमारे मुसलमानों के जो मज़हबी पेशवा होते हैं, जो हमारे उलमा हजरात हैं, वो सबसे आगे हैं। यहाँ तक कि हमारे उलमा हजरात वो जमहूरियत की हिफाजत के लिए, जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं और अपने कारकुनों की जानें भी देने के लिए तैयार रहा करते हैं। उन्होंने कुरान और सुन्नत को छोड़ा हुआ है, वो इस्लाम और दीन और अपनी बका सिर्फ जमहूरियत में समझते हैं। तो अल्लामा साहब इस जमहूरियत से पर्दा हटाते हैं कि जमहूरियत है क्या चीज़। तो फरमाते हैं कि इस राज को एक मर्द फिरंगी ने किया फाश, हर चंद की दाना इसे खोला नहीं करते। चूँकि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है और बहुत सारे लोग इसके राज से बेखबर थे। इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, किसी को इल्म ही नहीं था। लेकिन अल्लामा साहब के ज़माने में या उनसे पहले एक यूरोपियन मर्द था, एक फ़लसफ़ी था, उन्होंने इस राज को फाश किया। अगरचे अक़ल वाले जमहूरियत को छेड़ते नहीं हैं, अच्छी तरह बाखबर हैं कि जमहूरियत कितना गंदा निज़ाम है, लेकिन फिर भी वो चुप रहने में अपनी आफ़ियत समझते हैं। और ये जो यूरोपियन था, इसने क्या कहा कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें कि जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम है, हुकूमत बनाने का एक ऐसा निज़ाम है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। कि इसमें बंदों को गिना करते हैं, गिनते रहते हैं कि भाई दो बंदे हैं, वो दोनों आपस में हरीफ हैं, एक ही सीट के उम्मीदवार हैं। मिसाल के तौर पर यानी जो वज़ीर आज़म बनना चाहता हो पूरे मुल्क का, अब दो बंदे हैं, मुकाबला है दोनों के बीच में। तो जमहूरी निज़ाम में क्या है कि इनको तोलते नहीं हैं, जो कड़ा है, जो उम्मीदवार है, इसको भी नहीं तोलते, और जो उम्मीदवार वो वोट ले रहे हैं, ये वोटरों को भी नहीं तोलते, बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। जिस पार्टी की अक्सरियत रही, जिस पार्टी ने ज़्यादा वोट लिए, जिस उम्मीदवार ने, जिस कैंडिडेट ने ज़्यादा वोट हासिल किए, बस जीत उसी की होती है। अब भले इस अक्सरियत में, इस मेजॉरिटी में बेवकूफ़ ही क्यों न हो, सबके सब बेअक़ल क्यों न हो, कम अक़ल नहीं बेअक़ल क्यों न हो, लेकिन वोट सबके बराबर होते हैं। और ये नुक्स जो है, ये सबसे बड़ा नुक्स है जमहूरियत में, क्योंकि राय जो होती है वो हर किसी की एक जैसी नहीं होती। एक मुफ्ती हजरत है, एक आलिम है, एक दाना है, और एक फ़लसफ़र हैं, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर है, और एक बिल्कुल अक़ल से खाली एक दीवाना है जो न अपने आप को पहचानता है और न दूसरों को पहचानता है। लेकिन वोट देने में दोनों बराबर हैं और दोनों के वोट एक जैसे। एक अल्लाह से बगोड़ा है और एक अल्लाह का मुक़र्रब है, दोनों के वोट बराबर कैसे हो सकते हैं?
قرآن نے یہ فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ آندھے اور آنکھوں والے برابر نہیں ہوتے، علم والے اور بے علم یہ برابر نہیں ہوتے، لیکن جمہوریت نے ہمیں کیا دیا کہ اس میں سب برابر ہیں، کیونکہ جمہوریت میں ووٹر کو تولتے نہیں ہیں، جو ووٹ دے رہا ہے، جو رائے دے رہا ہے، اسے تولا نہیں جاتا، انہیں گنا جاتا ہے کہ کتنے بھائی ووٹ پڑے۔ تو جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یہ سب سے بڑا نقص اس نظام میں یہی ہے، چونکہ جمہوریت سے پہلے جو نظام تھا مسلمانوں کا، صرف بہت کم عرصہ رہا، اس میں جو مسلمانوں کا امیر ہوا کرتا تھا، جو خلیفہ کہلاتا تھا، انہیں منتخب کرنے والے وہ عام لوگ نہیں ہوا کرتے تھے، انہیں نامزد کرنے والے وہ اہل الرائے ہوا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو پوری قوم تولا کرتی تھی، گنتی نہیں تھی کہ بھائی کتنے ووٹ پڑے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو جمہوریت ہے، علامہ صاحب نے اس سے پردہ اٹھا لیا۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس کی سمجھ آ جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس فتنے سے بچائے رکھے۔ جزاکم اللہ۔